ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देख मम्मी जी मुंह फुलाए उनका इंतजार कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथों में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा था। उससे पहले अम्मा की जोरदार धमाके की तरह आजकल बहुत मनमानी करने लग गई है तू। अपनी किसी से पूछकर अलमारी खरीद कर लाई है। पैसे तो पेड़ पर रुकते हैं ना, जब चाहे तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। पति की कमाई को कमाई नहीं समझते, पति के लिए बिल्कुल दया बहू ही नहीं रखते हैं। बेचारा कोल्लू के बैल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो महारानी की तरह उड़ाती रहती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएंगी, इसलिए जवाब न देकर चुपचाप सामान लेकर एक तरफ रख दिया और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते समय अपनी शादी के बाद होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफ़ी अच्छा दहेज देकर विदा किया था, पर दृष्टि का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। जब रात को उसे उनकी ननद कमरे में लेकर आई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और दो पुराने से बॉक्स रखे हुए थे। उसने सोचा कि शायद उनका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग बाद में अरेंज कर दी जाएगी, इसलिए उसे किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वह गैरों की रस्म के लिए अपने घर आई तो उसे तब भी लगा था कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वह दूसरे दिन पैरों की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से और निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए मेरा सामान कमरे में कब शिफ्ट होगा? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूँ, अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने दीदी की भी तो शादी है, उससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा है। सुनकर काफ़ी चुप रह गया और कमरे के बाहर जाने लगा। इतने में अम्मा जी कमरे में आ गई और आते ही बोली, बहू मैं तुझे कुछ ज़रूरी बात बताने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननद की शादी है। अब बेटा 2-2 शादी का खर्चा हो गया है। अब तुम्हारी शादी हुई है और 1 महीने बाद तुम्हारी नंद की होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका दहेज क्यों खरीदूँ। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से ज़रूरी सामान दे देती हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खुला है। ममता ने अम्मा जी की बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी नहीं अम्मा जी से कहा, माँ एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं, बाद में जब फुर्सत होगी तो तीज त्योहार पर कुछ ना कुछ दे देंगे। पर ममता का सामान उसके माता पिता ने ही भी 2 बड़े अरमान के साथ उसे दिया है, उसे रहने दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी ऐसे कैसे अपनी बहन को कम दान दहेज के साथ विदा करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन अम्मा मेरी बात तो सुनो, ममता को भी तो इस सामान की ज़रूरत है। हाँ तुम्हें कब मना कर रही हूँ, ममता के लिए हम बाद में और ख़रीद लेंगे ना। मना थोड़ी ना कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटों के बीच बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं है, आप ही सामान दीदी को दे दीजिए। इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं लेकिन आज तक न अलमारी आई ना ही दूसरा सामान। कई बार ममता कह चुकी लेकिन अम्मा जी हर बार तंगड़ा देती है, इसलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना अम्मा जी को बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर दी। अम्मा तनतना गई, अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछकर तूने अलमारी खरीदी? अच्छा अलमारी पहुँचा दी उन लोगों ने, ज़रा मैं भी देख आऊँ अलमारी सही से पहुँची है या नहीं। यह कहकर ममता उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। बड़ी बेशर्म है रे तू, यहाँ 7 सवाल पर सवाल किए जा रही है। बचाओ उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट करके अपनी सास को भी जवाब दे दे, किससे पूछकर तो अलमारी लेकर आई है। इसमें पूछना क्या है अम्मा जी, मुझे अलमारी की ज़रूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी और ज़्यादा चिढ़ गई, फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतना मेहनत कर कर कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में ही आ रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया? यह 2 बक्से हैं तो रखे हैं, तूने सामान रखने के लिए फिर क्या परेशानी है? उनकी बात सुनकर ममता ने कहा,
इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आता। अम्मा जी, मुझे अलमारी की ज़रूरत थी, इसलिए लेकर आई हूँ। सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते इसके? जो मुंह उठाकर जल्दी अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई। बड़े राजा महाराजाओं के घर में पाली बड़ी है, यह सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के काम करो। ममता ने पलटकर कहा, बस कीजिए अम्मा जी, क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? अलमारी की मुझे कितनी ज़रूरत है? सिर्फ मैं अकेले का तो सामान नहीं, आपके बेटे का भी सामान होता है, उसे कहाँ रखो। और क्या कह रही हैं आप? सामान पैसों से आता है तो मेरे दहेज का सामान भी पैसे से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिया। यह 2 पुराने से छोटे छोटे बक्से, खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी ज़रूरत को आपने एक तरफा रखा, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गई। हाँ, किसी राजा महाराजा से कम नहीं है मेरे पिता। पैसा लगाकर उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। यह कहकर ममता अपने काम में लग गई और अम्मा जी अपना समूह लेकर बाहर आ गई। अगर अम्मा जी एक बोलेंगी तो वह 10 सुनाएगी, और वह 10 की 10 बातें कड़ती होती, क्योंकि वह सच बोल रही थी।